नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेके आता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री का, अपने इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, अगर अंक शास्त्र के माध्यम से आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, सीधा कॉल मिलाइए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ प्रोफेशनली, सिर्फ एस्ट्रो तक के माध्यम से। तो चलिए अब बढ़ते हैं वास्तु के सच में, आज के खास विषय पर, जहां हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान। आइए जानते हैं मित्रों, आज के वास्तु का सच के बहुत ही खास एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं घर की इस दिशा में इस तेल का दीपक जलाएं और गरीबी से पीछा छुड़ाएं। हम सभी घर में रोज़ संध्या वंदन करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो हमारे घर की जो गृहिणियाँ हैं वो और कुछ नहीं, औपचारिकता के लिए घी का, तेल का दीपक शाम को आपके पूजा घर में, आपके घर के मंदिर में किसी कॉर्नर में ज़रूर जला देती हैं। कुछ महिलाएं तुलसी पर भी जलाती हैं। सवाल एक आपसे, कितने लोग गरीबी से पीछा छुड़वा पाए हैं? कितने लोग, कितने प्रतिशत भारतीय, जी हाँ, अमीर हैं? कितने प्रतिशत भारतीय गरीबी से पीछा छुड़ा चुके हैं? 10%? तो कुछ ना कुछ 90% लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। यह आपके लिए है। फिर अगर आप उस 90% में से हैं जिसको गरीबी से पीछा छुड़ाना है, और अगर आपको गरीबी से पीछा नहीं छुड़ाना है, अगर आप अमीर नहीं बनना चाहते ज़्यादा, तो मत देखिए। लेकिन अगर आप गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये सही जगह पर, सही समय पर हैं आप, और सही व्यक्ति को देख रहे हैं आप। जी, दिशाओं का खेल ही है वास्तु। वास्तु को जादू नहीं है, वास्तु है दिशाओं को असेंबल कर देना। वास्तु है जो वास है हमारे चारों तरफ, उसको करेक्ट कर देना। टॉयलेट की जगह टॉयलेट बने, मंदिर की जगह मंदिर बने, रसोई की जगह रसोई बने, एक निश्चित जगह पे सोएं आप। कई लोग मजाक भी तो उड़ाते हैं कि आपने तो शौच करने की डायरेक्शन ही बता दी। बिल्कुल बता दी, जो शास्त्रों में है। वास्तु प्रकाश देख लीजिए, विश्वकर्मा प्रकाश देख लीजिए, ब्रह्म सूत्र देख लीजिए। कोई भी चीज ऊल झूल नहीं, जो भी होगा शास्त्र के माध्यम से ही होगा। तो दिशाएं निश्चित हैं। दिशाएं या तो आपको अच्छा बनाती हैं या आपको गरीब बना देती हैं। ये दिशाएं हैं। अब एक छोटा सा लॉजिक सोचिए, क्या उत्तरमुखी मकान में रहने वाले सारे लोग अमीर हैं? नहीं। क्या ईशानमुखी मकान में रहने वाले सारे लोग अमीर हैं? नहीं। क्या पूर्वमुखी में? नहीं। क्या दक्षिणमुखी मकान में रहने वाले सारे लोग गरीब हैं या सबके घर में रोग हैं? नहीं। फिर वास्तु कैसे काम आया? कैसे काम आया वास्तु? किताबों में तो यही लिखा है सारी, क्योंकि 4 किताबें पढ़ के आप भी वास्तुलॉजिस्ट बन जाते हैं। कई लोग देखा होगा आपने, 4 किताबें, साहब ये देख लीजिए किताब। नहीं, वास्तु काम करता है आपकी कुंडली के अनुसार। कलर्स का सिलेक्शन होता है आपकी कुंडली के अनुसार। मेरे लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी है, मेरे लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी है। जब भी मैं उत्तर की तरफ देख करके काम करूंगा मुझे लाभ होगा।
जबकि मेरा योगी प्लैनेट मंगल है, तो मुझे दक्षिण की तरफ देख करके काम करना चाहिए? नहीं। कारण कुंडली में 101 हॉरोस्कोप में 180 अलग अलग कुंडलियां होती हैं। कितनी? 180। एक अच्छा वास्तुलॉजिस्ट या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो हर कुंडली पे ध्यान देता है, उस आधे घंटे में या जितनी भी देर वो बात करता है। एक कुंडली, लग्न कुंडली पर निर्णय नहीं ले लेता है। अगर किसी व्यक्ति के लिए उत्तर डायरेक्शन उचित है, क्योंकि D10 में दशमांश में उसका बुध बहुत शानदार बैठा हुआ है, तो आप मान लीजिएगा उत्तर की तरफ से पैसा आएगा। लेकिन निर्भर यह करता है कि लग्न कुंडली में बुध की वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है। D4 में, D16 में, D1/80 में, बहुत सारी चीज़ें हैं, D150 नाड़ी में। यही चीज़ें अप्लाई करती हैं वास्तु पर भी उतनी ही, और मैं कह रहा हूं वैसी ही। एक अच्छा अगर वास्तुलॉजिस्ट है तो वो आपकी कुंडली देखकर बता सकता है आप किस मुखी मकान में रह रहे हैं, उस मकान का कलर क्या होगा, क्योंकि वहां पर आपकी अंतर्दशाएं और दशाएं काम कर रही होंगी। आपके कमरे का रंग क्या है, आपकी सीलिंग का रंग क्या है, ये उसका काम है। ऐसी ही चीज़ वास्तु है, और वास्तु ये डिज़ाइन करता है कि किस दिशा में किस चीज़ का दीपक लगाया जा सकता है। अब देखिए, एक बात को बहुत निश्चित से सुनिए। गरीबी से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो विशेष रूप से एक चीज़ को जान लीजिए और समझ लीजिए, दक्षिण दिशा ही मूल है। और हम क्या करते हैं, उत्तर की तरफ भगवान को ध्यान कर रहे होते हैं कि भगवान गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। गरीबी वहाँ से नहीं जाएगी, गरीबी दक्षिण दिशा से जा रही है। जितने भी कृष्ण के मंदिर देख लीजिए, श्रीनाथ जी, तिरुपति, सभी वाममुखी हैं। क्यों? लक्ष्मी का निवास दक्षिण है, उत्तर में नहीं है। क्लियर? और श्रीनाथ का मतलब लक्ष्मी के नाथ। कौन? भगवान विष्णु। भारत का साउथ देखिए अमीर, दुनिया का साउथ देखिए अमीर, दिल्ली का साउथ अमीर, मुंबई का साउथ अमीर। कभी नॉर्थ को देखा है आपने अमीर होते हुए? नहीं। नॉर्थ की तरफ मेरे जैसे ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, नॉलेज बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं होता है। ज्ञान मिलेगा उत्तर की तरफ, ऐसा नहीं, पैसा दक्षिण की तरफ। इसलिए घर की दक्षिण दिशा पैसे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब इस दिशा में क्या हम घी का दीपक जला सकते हैं? नहीं। यह दिशा मंगल की दिशा है, पुरुषार्थ की दिशा है। यह दिशा लक्ष्मी की दिशा है। यही दिशा यम की दिशा भी है। इसी कारण तो यमराज और लक्ष्मी साथ आते हैं दीपावली पर। भाई दूज मनाते हैं ना आप, उससे पहले एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाते हैं ना आप। यमराज की पूजा होती है ना उस दिन, नरक चतुर्दशी के दिन। क्यों होती है? यमराज और लक्ष्मी दोनों साथ होते हैं, एक ही दिशा है, दक्षिण दिशा, दक्षता की दिशा। और लक्ष्मी को क्या प्रिय है? विष्णु। विष्णु क्या है? नारायण। और तिल क्या है? नारायण का मैल। इसलिए घर की दक्षिण दिशा में अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं नियमित रूप से, तो गरीबी यानी कि लक्ष्मी की बड़ी बहन आपका घर छोड़ के भाग जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, गरीबी से पीछा छुड़वा सकते हैं आप। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां वास्तु के तर्क पर हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान, बताएंगे आपको वास्तु के ज्ञान के अकॉर्डिंगली कैसे आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। अब जाने से पहले आपको यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता को हटा करके सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर तो बनता है। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं कि मैं आपके घर का, आपकी फैक्ट्री का,
आपके फ्लैट का, आपकी इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या आपकी कुंडली रीड करूं, या आपके मन में अगर कुछ सवाल है ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित, सीधा आइए www.astrotak.com पर प्रोफाइल पे जाइए, सीधा मेरा सिलेक्ट कीजिए सर्विसेज और सीधा कॉल मिलाइए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए अपने मित्र को, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाला कल आज से कुछ बेहतर है। वास्तु का सच में फिर से आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।